नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टडी 92 में आपका स्वागत है। ये महादेवी वर्मा का पार्ट 2 है दीप शिखा से। आपका पद है, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। अपरिचित का अर्थ होगा अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, अज्ञान, अज्ञात, जिस रास्ते को हम न जानते हो। पंथ माने होता है रास्ता। तो महादेवी वर्मा क्या कह रही हैं? पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। मेरे रास्ते को अज्ञान रहने दो, अनभिज्ञ रहने दो। जिस रास्ते को मैं नहीं जानती उस रास्ते को हमें मत बताओ। क्या करो? अनभिज्ञ रहने दो, अज्ञात रहने दो मेरे लिए, और प्राण रहने दो अकेला, और मेरे प्राण को क्या रहने दो? अकेला रहने दो। अगली लाइन देखते हैं। घेर ले छाया अमावन, आज कज्जल अश्रुओं में रिम झिमा ले घिरागन। घेर ले छाया अमावन। अमा का अर्थ होता है अमावस्या। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा आपका, चाहे छाया अमावस्या बनकर के घेर ले, चाहे छाया अमावस्या बनकर घेर ले, आज कज्जल अश्रुओं में रिम झिमा ले, यह घिरा घन। घन माने होता है बादल, घिरा मतलब घेर लेना, और रिम झिमा मतलब रिमझिम, अश्रु मतलब आंसू से, कज्जल मतलब काली काली। आज चाहे काले काले आंसुओं से यह बादल खूब बारिश कर ले, लेकिन क्या करना है हमें? मेरे रास्ते को अपरिचित रखना है, अज्ञान रहना है, और मेरे प्राण को अकेला रहना है। आगे कहते हैं, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रुखे, आद्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला। महादेवी वर्मा की अगली लाइन कह रही हैं कि और होंगे नयन सूखे, वो कोई और होगा जिनकी आंखें क्या हो गई हों? सूख गई होंगी। तिल बुझे, तिल किसे कहते हैं? तिल होता है, जो तिल होता है सरसों से भी छोटा दाना होता है, उसका प्रयोग हम लोग यहाँ, तिल का अर्थ आपका होगा क्षण भर के लिए। ठीक है, तो अब महादेवी वर्मा क्या कर रही हैं कि वो कोई और होगा जिसकी आंखें क्या हो गई हों? सूख गई होंगी। और तिल बुझे, और वहाँ क्षण भर में क्या हो गया? बुझ गया होगा। और पलक रुखे, जिनकी पलक क्या हो गए होंगे? सूखे हो गए होंगे, रुक गए होंगे। आद्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खिला। सत माने होता है 100, विद्युतों माने होता है बिजली। ठीक है, आद्र माने होता है गीला, और चितवन माने होता है दृष्टि। यहाँ मेरी दृष्टि जहाँ जाती है सभी जगह क्या है? नमी है, गीला है, और सत विद्युतों में और 100 बिजलियाँ कड़क रही हैं, उसमें भी ये दीप क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? दीप जल रहा है। दीप मेरा बुझा नहीं, दीप क्या हो रहा है? जल रहा है। और ऐसे ही मुझे, महादेवी वर्मा कह रही हैं कि और ऐसे ही मुझे क्या हो रहा है? यहाँ इसी दीप की भांति चलना है, रहना है। आगे कहती हैं महादेवी वर्मा, अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे। अर्थात अन्य होंगे चरण हारे, वो कोई और अन्य व्यक्ति होगा जिसके चरण क्या हो गए होंगे? हार गए होंगे। और हैं जो लौटते दे सूल, सूल माने क्या होता है? कांटा। को संकल्प माने क्या होता है? दृढ़ इच्छा शक्ति। ठीक है, और होंगे जो लौटते, वो कोई और व्यक्ति होगा जो क्या हो गया होगा? रास्ते में क्या जाते जाते, अगर सूल मतलब काटा, काटे का यहाँ अर्थ होगा दुख, तकलीफ, कष्ट। अगर कहीं जा रहे हैं आप रास्ते में तो आपको कष्ट मिल जाए, दुख मिल जाए, तो जिस संकल्प को लेकर के आप जाते हैं उस रास्ते में कि इस संकल्प को आज हम पूरा करेंगे, इस चीज़ को आज हम पूरा करके ही आएंगे, आप उसको भूल करके घर वापस लौट आते होंगे, तो वो व्यक्ति कोई और होगा। महादेवी वर्मा कह रही हैं वो व्यक्ति कोई और होगा, हम नहीं होंगे। हम कैसे होंगे? महादेवी वर्मा बताती हैं कि दुख व्रति निर्माण उन्मुत, यह अमरता नापते पद, बाध देंगे अंक संतृति से तिमिर में स्वर्ण वेला। दुख व्रति निर्माण उन्मत्त, दुख व्रति निर्माण उन्मत्त का अर्थ क्या होगा? दुख व्रति
महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं दुख व्रती अर्थात मैं दुख के व्रत को धारण कैले हूँ। मैं दुख के व्रत को धारण की हूँ। किस लिए? निर्माण उन्मत्त, मुझे नवीन सृजन करना है। यह अमरता नापते पद, ये मेरे जो पैर हैं ना, अमरत्व को नापते हैं, अमरता नापने वाले पद हैं। और बाध देंगे अंक संस्कृति, संस्कृति का अर्थ होता है संसार, अंक का मतलब होता है गोद, बाध देंगे मतलब बाध देंगे, तिमिर माने अंधकार, और स्वर्ण बेला मतलब होता है स्वर्णिम प्रकाश। तो अर्थ क्या होगा यहाँ पे? मैं, महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं दुख के व्रत को धारण के लिए बैठी हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है? निर्माण उन्मद नवीन सृजन करना है। निर्माण माने होता है नवीन, उन्मद माने सृजन करना। मुझे क्या करना है? नवीन सृजन करना है। यह अमरता नापते पद, यह जो मेरे पैर हैं ना, ये अमरत्व को नापते हैं। किसको नापते हैं? अमरता नापने वाले पद हैं, अमरता तक पहुंचाने वाले पद हैं। बाध देंगे अंग संतृति ते तिमिर में स्वर्ण बेला, कह रहे हैं यह संसार रूपी गोद में इस अंधकार को हम बांध देंगे। क्या करेंगे? इस अंधकार को बांध देंगे। और फिर उसके बाद क्या होगे? यहाँ स्वर्णिम प्रकाश फैलेगा, स्वर्णिम सुनहरा काल बनकर आएगा, सुनहरा प्रातः काल जो है इस संसार पर फैलेगा, खुशहाली फैलेगी। आगे कहती है महादेवी वर्मा कि दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर धूल में खोई निशानी। दूसरी होगी कहानी, वो किसी और की दूसरी कहानी होगी जिसके शून्य माने आकाश में, मिटे स्वर, स्वर माने क्या होता है? आवाज। वो किसी और की कहानी होगी, वो किसी और व्यक्ति की कहानी होगी जिसके क्या हो, जिसके स्वर आकाश में क्या हो गए हैं? मिट गए हैं, जिसकी आवाज आकाश में सुनाई ही नहीं देती। और वो कोई और व्यक्ति होगा धूल में खोई निशानी, जिसका निशान धूल में क्या हो गया होगा? खो गया होगा। आगे कह रही है महादेवी वर्मा कि आज जिस पर प्रलय विस्मित का अर्थ होता है आश्चर्यचकित हो जाना। मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। तो इसका अर्थ देखते हैं। आज कह रही है महादेवी वर्मा कि आज जिस पर प्रलय विस्मित, आज जिस पर यहाँ प्रलय क्या हो गया है? आश्चर्यचकित होकर के देख रहा है। क्या होकर के देख रहा है? आश्चर्यचकित होकर के देख रहा है। क्या? कि मैं लगाती चल रही नित मतलब हर रोज। क्या? मैं लगाती चल रही हूँ हर रोज क्या? मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मिला। मोतियों की हाट मतलब क्या? सुख। मोतियों का अर्थ होगा यहाँ सुख, समृद्धि, खुशहाली। हाट माने बाजार होता है। कि महादेवी वर्मा कह रहे हैं मैं लगातार नित हर रोज खुशहाली, समृद्धि, खुशी का मेल क्या बाजार लगा रही हूँ, और चिंगारियों का एक मेला। और मैं अपने साथ किसको लेकर चल रही हूँ? चिंगारियों का एक मेला। और मैं अपने साथ चिंगारियों का भी मेला लेकर चल रही हूँ। आगे कहती हैं हास का मददूत भेजो, रोष की भूभंगिमा पत झार को चाहे सहेजो। हास का मददूत भेजो मतलब महादेवी वर्मा कह रही हैं कि हास मतलब हंसी होता है, मधु मतलब मुलायम होता है, ठीक है। दूत भेजो चाहे मेरे लिए तुम क्या? हास, खुशी का कोई मुलायम सुंदर चीज भेज दो मेरे लिए। चाहे मेरे लिए क्या भेज दो? हंसी का कोई, खुशी का मेरे लिए क्या? मधु मुलायम दूत भेज दो, तो भी मैं उससे क्या करूँगी? उससे नहीं डरूंगी। क्या करूँगी? आगे कहती हैं महादेवी वर्मा बताती हैं कि रोष की भ्रूभंगिमा पतझार चाहे से। जो रोष मतलब होता है गुस्सा, भ्रू मतलब होता है आपका क्या होता है? भ्रू मतलब भौहें, और भंगिमा मतलब टेढ़ा, और पतझार को चाहे सहेजो। चाहे तुम मेरे लिए पतझार को सहेज दो, और क्या करो? और रोष माने होता है गुस्सा,
गुस्से वाली भौहें मुझे दिखाओ और मेरे लिए हंसी का मुलायम दूत भेज दो, तो भी मैं उससे डरने वाली नहीं हूँ। आगे बताती हैं महादेवी वर्मा कि ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न सतजल, जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला, पंत होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। तो ले मिलेगा उर अचंचल अर्थात महादेवी वर्मा कहती हैं कि ले मिलेगा, जब मैं अपने लक्ष्य के पास पहुंच जाऊंगी ना, तो मैं उस लक्ष्य से मेरा हृदय जब मिलेगा तो उर अचंचल क्या हो जाएगा, मेरा हृदय, उर मतलब हृदय, हृदय जब मिलेगा ना तो प्रसन्नचित हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और वेदना जल स्वप्न सतजल, वेदना जो मेरे कष्ट के आंसू हैं ना वहाँ प्रेम में बदल जाएंगे, जो मेरे दुख के आंसू हैं ना वहाँ क्या हो जाएंगे, खुशी में बदल जाएंगे। स्वप्न सतजल, सतजल माने होता है कमल, और जो मेरे स्वप्न है ना वहाँ क्या हो जाएंगे, सुंदर कमल में परिवर्तित हो जाएंगे। आगे बताती है महादेवी वर्मा कि जान लो वह मिलन एकाकी, जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। वो जो मेरा एकाकी मिलन है ना, आज विरह है, जो हम लोग अलग है ना, इसमें क्या हो गया है, दुकेला हो गया है, दो लोग हो गए हैं। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, अर्थात मेरे पथ को, रास्ते को अज्ञान रहने दो और मेरे प्राण को अकेला प्राण रहने दो अकेला, मेरे प्राण को अकेला रहने दो। तो दोस्तों, अगर यहाँ पद की व्याख्या अगर आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।